आज का ये वीडियो उनके लिए जो कि दहेज के केस से बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि उन्होंने दहेज मांगा ही नहीं और पत्नी बार बार आरोप लगा रही है कि इन्होंने दहेज मांगा है। 498A का केस भी डाल दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल दिया है और पति अभी बहुत परेशान है, करूँ तो क्या करूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर एक सेक्शन भी उनके ऊपर लगा देते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी पत्नी ही उसमें स्टक हो सकती है, क्योंकि हमारे देश के कानून बहुत ही कड़े हैं और वो पति और पत्नी दोनों के लिए ही हैं। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप भी बच सकते हैं दहेज के झूठे केस से। अगर आपकी पत्नी ने भी आप पर डाला है दहेज का झूठा केस तो 100% ये काम करेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपको करना क्या है, डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत आपको कोर्ट में मामला दर्ज करना है, क्योंकि आपसे पहले आपकी पत्नी ये कबूल कर चुकी है, मान चुकी है कि उसने आपको दहेज दिया। लेकिन वो ये भूल गई कि इस एक्ट के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 जो है उसमें क्लियर कहा गया है दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये काउंटर केस बहुत ही बढ़िया बन सकता है। बहुत से लोगों ने काउंटर केस हमसे बनवाए भी हैं, क्योंकि उसने पहले ही रिटर्न में दे दिया है। अब कई बार होता है कि महिला सेल जो होती हैं उसमें केस डाल दिया जाता है कि इन्होंने दहेज मांगा था, मुझे मारा पीटा था। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, एक जीरोक्स ले लेनी है। जो भी फाइलिंग उन्होंने किया है उसकी एक जीरोक्स लीजिए, उसके तहत आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि वो पहले ही उसमें एक्सेप्ट कर चुके कि उन्होंने दहेज दिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमने दहेज लिया था। आपको क्या कहना है कि जब ये बोल रहे थे कि हम इतना इतना दे रहे हैं, हमने इनको क्लियरली मना किया, लेकिन इन्होंने बोला कि ये गिफ्ट के तौर पर हम अपनी लड़की को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप यहाँ से पूरी तरह से साफ है और लड़की वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने दहेज देकर एक क्राइम कर दिया है। अब इस अधिनियम की धारा 4 के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार लड़की कहती है कि मुझे 25 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, तब मैं अपना केस वापस ले लूँगी। तो आपको बता दूं कि जब वो ये डिमांड कर रहे हों तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग या उनसे रिटर्न में आप ले लीजिए, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 4 में ये भी क्लियर किया गया है कि किसी भी पक्ष द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, लड़का या लड़की यहाँ पे क्लियर नहीं है, किसी भी पक्ष द्वारा, उसके माता पिता द्वारा, उसके संबंधी द्वारा अगर किसी तरह से पैसे की डिमांड की जाती है, यानी कि दहेज की डिमांड की जाती है, तो वो भी अपराधी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं लड़की वाले फिर से अपराधी बन जाते हैं। तो ये जो धारा है, ये जो अधिनियम है, ये आपके बहुत फेवर में है। इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी दहेज के झूठे केस से बच सके। लेकिन अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से कीजिएगा, एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा, कि बहुत ही अच्छी जो है आपके पास ये जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी ही हो सकती है, क्योंकि ये अधिनियम उन पुरुषों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है जिन पर झूठा केस डाला गया है। लेकिन हाँ, अगर आपने सच में दहेज मांगा है तो बहुत ही गलत किया है और केस चलेगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।